प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए, और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। एक छोटा संदेश लेकर आपके सामने स्थापित हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में बटन दबाएं, लाइक और शेयर करें, जिससे बिना व्यवधान बिना रुकावट के ये संदेश आपके पास पहुंच जाएं और सब इससे लाभान्वित हों और मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। मेरी मुहिम में ये परमेश्वर के जीवित वचन, 3000 जीवित वचन एक व्यक्ति तक मुझे पहुंचाने हैं। हालेलुया। वचन है नीति वचन अध्याय 1 और पद है 11। वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद वचन में चलेंगे। धन्यवाद जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करता पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रभु आपके इस वचन को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो भी गुणवेद की बात छिपी पिता परमेश्वर, वो मुझ पर प्रकट कर, मुझ पर उतार पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार चलने वाला बनूँ, उस पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी इस वचन को या इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ। वो सब आशीषित हो, अनुग्रहित हो, उनके घर से शरीर से सब दुख चिंता परेशानी अपने सामर्थ्य नाम से दूर कर पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके बेटे उद्धार करता यीशु नाज़रेती नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। जब भी कोई कार्य करें, छोटी सी प्रार्थना करें और अपना कार्य पर जाएं, वो काम हमारे पूरे दिन सफल रहेगा और हम भले चंगे रहेंगे। हालेलुया। वचन है अध्याय नीति वचन अध्याय 1 और पद 11 पढ़ेंगे। देखो लिखने वाला लेखक क्या लिखता है और परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। लिखा है, यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं और हम निर्दोष की ताक में रहें। हालेलुया। यानी यहाँ एक पिता अपने बेटे को शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, अगर पापी लोग, हिंसक लोग, बुरे रास्ते पर चलने वाले लोग, बुरे काम करने वाले लोग अगर तुम्हें किसी चीज़ का लालच दें या लोभ दें या प्रलोभन दें, चाहे किसी चीज़ का, धन का, संपत्ति का, या स्त्री का, या पशु का, या किसी भी घोड़ा गाड़ी का, कोई भी अगर लालच दें, वो प्रलोभन दें, लालच दें, तो उनके साथ मत जाना। अगर वो तुझे कहें कि आओ चलो हमारे साथ, हम घात लगाकर छुपकर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने के लिए चलते हैं, वो योजना बना रहे हैं, तो वो अगर ये कहें आपको तो उनके साथ मत जाना। ऐसा कार्य से, यानी निर्दोष के लहू बहाने से परमेश्वर घृणा नफरत करता है। हालेलुया। इसमें जो भाव यही है कि परमेश्वर हमें ये है आदेश कर रहा है कि निर्दोष व्यक्ति की हत्या मत करो। निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने पर परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है जो निर्दोष व्यक्ति की हत्या करता है। ये वचन तो ये बता रहा है कि ऐसे व्यक्ति योजना जो बना रहे हैं, दुष्ट व्यक्ति, बुरे व्यक्ति, व्यभिचारी, हिंसक, वो एक योजना तैयार कर रहे हैं और वो बहका रहे, फुसला रहे हैं लालच देकर। तो और पिता कह रहे, बेटा इन कामों से दूर रहना, इन कामों से बचना, ऐसी योजनाओं में, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के साथ में मत जाना, निर्दोष का लहू मत बहाना, क्योंकि निर्दोष का लहू बहाने से परमेश्वर नफरत घृणा करता है। तो नफरत घृणा जो करता है वो, और देखें इसके बारे में कहाँ लिखा है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन अध्याय 6 की 16-17 में लिखा है। 6 की 16-17, 6 का 16 पढ़ेंगे फिर 17। 6 में लिखा है, परमेश्वर 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है और वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा आती है। ये 7 हैं इसमें बातें, उनसे परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। मगर इसमें हम पढ़ेंगे जो मेन पॉइंट हमारा, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। परमेश्वर जो है निर्दोष का लहू बहाने वाले जो हाथ हैं उनसे घृणा करता है, नफरत करता है। घमंड के चढ़ी आंखें, उनसे भी नफरत करता है।
झूठ बोलने वाले जीवन से नफरत करता है। मगर लास्ट में लिखा है लास्ट में लिखा है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, यानी जो व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति की हत्या करता है, उसका लहू बहाता है, तो परमेश्वर उनसे घृणा करता है, नफरत करता है। जब हम परमेश्वर के विधियों का, नियमों का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमसे नज़र फेर लेता है और हमारे जीवन जो है मृत्यु की तरफ जाता है, नरक की तरफ जाता है। तो वचन ये बताता है कि ऐसे निर्दोष व्यक्ति का लहू मत बहाओ, उसकी हत्या मत करो, इन कामों से, बुरे कामों से बचो, बुरे मनुष्यों से बचो, जो ऐसी योजना बना रहे हैं उनसे बचो। हालेलुया। वचन इसका मेन यही है कि दुष्ट की संगति से बचो। जो बुरे लोग हैं, दुराचारी लोग हैं या हिंसक लोग हैं, उनकी योजना से दूर रहो, उनके पास मत जाओ। अगर आप उनके पास जाएंगे, क्योंकि संत पौलुस ने भी लिखा है इस बारे में, फर्स्ट कुरिन्थियों और 15-33 में लिखा है कि धोखा न खाओ और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम कितने भी हम अच्छे हैं, कितने भी हम चरित्रवान हैं, अगर हम बुरी संगति में चले जाएंगे, बुरे लोगों के पास में चले जाएंगे, तो हम भी ऐसे ही हमारा चरित्र खराब हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लहू की, जो निर्दोष व्यक्ति की हत्या मत करो। ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। आज्ञा में लिखा है, जो 10 आज्ञा है परमेश्वर की, उनमें लिखा है कि निर्दोष व्यक्ति की हत्या मत करो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से, इस बात से बचने की सलाह देते हैं। ये वचन दे रहा सलाह कि बुरे, दुष्ट, पापी जो लोग हैं, जो ऐसे घृणित कार्य करते हैं, उनसे दूर रहो, उनसे बच कर रहो और परमेश्वर की अधीनता में रहो, उसके नज़दीक रहो, उनकी आज्ञा प्रतिज्ञा में चलो, तो परमेश्वर हम पे अपनी आशीष देगा, आशीष बरसाएगा और हमें स्वस्थ रखेगा, भले चंगे रखेगा और हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं करा है तो अभी बटन दबाएं लाइक बेल आइकन का और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर को आशीष दे। जय मसीह की।